एक शांत सुबह गंगा के तट पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु अपनी सेना के साथ शिकार पर निकले थे। अचानक उनकी नजर एक दिव्य स्त्री पर पड़ी। नीले वस्त्र, गंगा सी लहराती केश राशि और आंखों में अजीब चमक। राजा ठिठक गए। आप कौन हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। स्त्री मुस्कुराई। अगर मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो एक वचन देना होगा। कभी भी, किसी भी परिस्थिति में मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। राजा प्यार में ऐसे बंधे कि वचन देने में क्षण भर न लगा। विवाह हुआ, समय बीतता गया और तभी शुरू हुआ राजा का सबसे बड़ा दुख। हर बार जब गंगा पुत्र को जन्म देती, वह उस शिशु को अपनी बाहों में उठाती और नदी की ओर चल देती। राजा चिल्लाते, रुको, पर वचन बांध लेता। 7 बच्चे एक एक कर लहरों में समा गए। 8वें बच्चे को गंगा डुबोने लगी। तभी शांतनु चिल्ला उठे, नहीं, यह क्यों? वचन टूट चुका था। गंगा मुड़ी और बोली, ये 8 देव वसु थे जिन्हें पृथ्वी पर जन्म का श्राप मिला था। 7 का श्राप खत्म हो गया। यह 8वां पुत्र, सबसे महान, तुम्हारे पास रहेगा। नाम होगा देवव्रत। गंगा नदी में विलीन हो गई। राजा हाथों में देवव्रत को लिए स्तब्ध खड़े रहे। यही बालक आगे चलकर भीष्म कहलाया। अपनी प्रतिज्ञा जितनी कठोर, उतना ही हृदय कोमल। पिता के प्रेम के लिए असंभव प्रतिज्ञा वर्षों बाद शांतनु को एक मछुआरन सत्यवती से प्रेम हो गया। पर सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी, मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। यह सुनकर भीष्म मुस्कुराए। वह अकेले नदी किनारे गए और सिंह के गर्जन जैसी आवाज में बोले, मैं सिंहासन नहीं लूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य निभाऊंगा, केवल पिता के सुख के लिए। आकाश चीर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सत्यवती महल आईं। पर भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें भविष्य के अंतहीन बंधनों में बांध दिया। फिर नए राजकुमार और राज्य का संकट। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद युद्ध में मरे, विचित्रवीर्य युवावस्था में मृत्यु। राज्य अनाथ हो गया। भीष्म ने अपना वचन निभाते हुए सिंहासन का स्पर्श तक नहीं किया। राजा चाहिए था, पर कोई था नहीं। तभी व्यास आए, सत्यवती के पुत्र, और शास्त्रीय नियमों के अनुसार 3 बालकों को जन्म दिया गया। धृतराष्ट्र, अंधे पांडु, दुर्बल विदुर। अत्यंत विद्वान, पर सिंहासन के अधिकारी नहीं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे भाग्य की जाल और उलझती जा रही थी। पांडु का शाप और 5 पांडवों का जन्म हुआ। पांडु ने एक दिन जंगल में एक आशी को अनजाने में मार दिया, जो मृग के रूप में पत्नी संग थे। मरते समय आशी ने शाप दिया, स्त्री संग करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु भय से जंगल में रहने लगे। कुंती के पास था एक वरदान, वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। इसी से जन्म हुए 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांडु शाप स्वरूप मर गए। कुंती 5 बच्चों के साथ हस्तिनापुर लौटी। कौरव बनाम पांडव, बचपन की चिंगारियां। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में पहला था। दुर्योधन। भीम उसे बार बार कुश्ती में हरा देता। दुर्योधन बार बार बदला लेने की कोशिश करता। कभी विष में भरी खीर, कभी नागों के जंगल में फेंकना, कभी आग लगा देना। पर पांडव हर बार बच जाते। गुरु द्रोणाचार्य के यहां शिक्षा के समय सबसे बड़ा तनाव था। द्रोण का प्रिय शिष्य कौन? जवाब था अर्जुन। यही बात दुर्योधन को भीतर से जलाती रहती थी। लाक्षागृह, पहली बड़ी साजिश। एक दिन दुर्योधन और मामा शकुनि ने योजना बनाई। एक महल बनाओ लाख से, मोम से, जो मामूली चिंगारी में जल उठे। उस महल में पांडवों को बुलाया गया। रात होते ही शकुनि के लोगों ने आग लगा दी। पूरा महल धधक उठा। लपटें आकाश तक उठ रही थीं। सबको लगा पांडव मर गए, पर विदुर ने पहले ही इशारा कर दिया था। पांडव भूमिगत सुरंग से निकल भागे। वे आम जनता बनकर भटकते रहे और दुनिया को लगा वे खत्म हो गए। फिर एक दिन वे पंचाल पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर था। शर्त थी घूमती मछली की आंख में तीर मारना। कई राजकुमार नाकाम हुए। कर्ण ने उठाया तो द्रौपदी ने रोक दिया, मैं सूत पुत्र को पति नहीं बना सकती। सभा में सन्नाटा। तभी एक ब्राह्मण वेश में अर्जुन आगे बढ़े। धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई और तीर सीधा मछली की आंख में जा लगा। सभा गूंज उठी। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। घर पहुंचकर कुंती ने कहा, जो लाए हो सब में बांट दो।
द्रौपदी स्तब्ध, पांडव स्तब्ध, पर वचन वचन था। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी के साथ जब पांडव हस्तिनापुर पहुंचे, धृतराष्ट्र ने अंधे होते हुए भी राजनीति की सूक्ष्म चालें महसूस कर लीं। उन्होंने भारी आवाज में घोषणा की, अर्ध राज्य पांडव लें, अर्ध कौरव, शांति बनी रहे। पांडवों को दिया गया दूरस्थ बंजर इलाका खांडव प्रस्थ। भीष्म चुप थे, विदुर चिंतित, द्रोण चिंतन में, पर पांडव मुस्कुरा रहे थे। हम जंगल को भी राज्य बना देंगे। और सचमुच अर्जुन, भीम की शक्ति, युधिष्ठिर की नीति और कृष्ण की कृपा से खांडव प्रस्थ बदल गया। सभाएं, महल, उद्यान, मय सभाएं, सब कुछ देवताओं के समान। कौरव ईर्ष्या से जल उठे। दुर्योधन का अपमान, माय सभाओं का आरंभ। एक दिन दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया। मय सभा में वह कभी पानी को जमीन समझ बैठता तो कभी जमीन को पानी। सभा हंसी से गूंज उठी। द्रौपदी भी हल्का मुस्कुरा दी। दुर्योधन आग बबूला, पांडवों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। शकुनी की चाल, जुए का खेल। शकुनी मुस्कुराया, राजपुत्र युद्ध मत करो, युधिष्ठिर को जुए में बुलाओ, वह ना नहीं कहेंगे। हस्तिनापुर में बड़ी सभा लगी, सभी महारथी उपस्थित, भीष्म, द्रोण, विदुर, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, पासा खेलें? युधिष्ठिर ने धर्म की रक्षा में कहा, राजा को निमंत्रण ठुकराना शोभा नहीं देता। पहला दांव लगा, हार। दूसरा, हार। फिर एक एक कर सब कुछ, स्वर्ण, रथ, अस्त्र शस्त्र, इंद्रप्रस्थ, स्वयं, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा स्तब्ध। विदुर ने सिर पकड़ लिया। दुर्योधन चिल्लाया, द्रौपदी को खींचकर सभा में लाओ। दुशासन गया। द्रौपदी ने प्रतिवाद किया, जिसने स्वयं को ही हार दिया, क्या वह किसी और को दांव पर लगा सकता है? पर सवालों से अधिक सभा की चुप्पी भारी थी। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र पकड़ लिए। द्रौपदी ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो। और तभी दुशासन जितना खींचता उतना ही वस्त्र बढ़ता जाता। सभा दंग, कौरव भयभीत, भीष्म कंपित। दुशासन थक कर गिर पड़ा। द्रौपदी ने जलती हुई आंखों से कहा, दुर्योधन, यह अन्याय महाभारत का बीज बनेगा। युद्ध अब अवश्य होगा। वनवास? भरी सभा का निर्णय धृतराष्ट्र ने भय से कहा, द्रौपदी, तुम वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, मुझे पांडव चाहिए। पांडव मुक्त हुए, पर दुर्योधन शांत नहीं हुआ। वापस पासे का खेल हुआ और इस बार दांव लगा। 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास। पांडव वन को चल पड़े। द्रौपदी साथ कृष्ण वरदान समान। अर्जुन को दिव्यास्त्र, भीम को हनुमान का आशीर्वाद, युधिष्ठिर को धर्म का मार्ग। वनवास सीखों से भरा रहा। 13वें वर्ष पांडव विराट राज्य में छिपे। कौरवों ने कई चालें चलीं, पर पहचान न कर पाए। और तभी हुआ विराट युद्ध। अर्जुन बने बृहन्नला, पर युद्ध भूमि में उनका रूप वही, देव सा तेजस्वी। उन्हें देखकर कौरव कांप उठे। यह तो अर्जुन है, पर देर हो चुकी थी। कृष्ण का संदेश, युद्ध अपरिहार्य, अज्ञातवास पूरा हुआ। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े। कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया, दुर्योधन, 5 गांव दे दो, उन्हें शांतिपूर्वक रहने दो। दुर्योधन हंसा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा ठंडी हो गई। कृष्ण मुस्कुराए, तो युद्ध होगा। और फिर दोनों सेनाओं ने कुरुक्षेत्र की धरती पर कदम रखा। शंख बज उठे, रत्न झटित रथ सज उठे, धूल से आकाश भर गया। महाभारत का महानतम युद्ध अब बस प्रारंभ होने वाला था।